कमेटी जो कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई थी, उन्होंने एक एक प्रत्याशी से एक एक असेंबली के बारे में पूछा और उस चुनाव के समय में क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज रही हैं, कहां कहां समस्याएं आई हैं, वो हमने कमेटी के समक्ष रखा है। अब पार्टी हाईकमान को अपनी बात आगे रखेंगे। जो मीटिंग हुई है, अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई है उसमें जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आए, हमारे 2 फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट आए और हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश श्री दिग्विजय सिंह जी आए। हमारी कमेटी ने, हमने सबने सभी लोगों की बातों को सुना है। जो अनियमितताएं हुई हैं, जो इलेक्शन के अंदर क्या क्या उन लोगों ने वहां अनुभव किया है, कौन सी अनियमितताएं थी, अधिकारियों की क्या जोर जबरदस्ती थी, चुनाव आयोग की क्या नजरअंदाजी थी, और जो भी ये सारी बातें हैं वो हम सब ने आज कमेटी ने हमारी ने नोट की हैं। और अब हम ये सारी रिपोर्ट एआईसीसी को देंगे और एआईसीसी उसके ऊपर फैसला लेगी कि अगला कदम हमें क्या होगा। बड़ा मुख्य बिंदु क्या निकलता है? बड़ा मुख्य बिंदु कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। आपने साक्ष्यों के रखने की बात करी थी, कोई प्रूफ मांगे थे, कुछ मिले ऐसे? जो बातें आज हमारे सामने आई हैं उन बातों से बहुत बड़े ऐसी सच्चाई हमारे सामने आई है कि ये चुनाव निष्पक्ष होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो बातें आई हैं इनको एआईसीसी के सामने रखेंगे, उनको बताएंगे, फिर जो वो आदेश करेंगे अगली आप चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, निष्पक्ष चुनाव नहीं होना। ये जो बातें सामने आई हैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चुनाव आगे का रास्ता क्या है सर? कानूनी विकल्प क्या कानूनी विकल्प आजमाएगी पार्टी? अब ये पार्टी हाईकमांड का काम है। जो बातें उन्होंने हमें बताई हैं वो सारी बातें आप लोगों के सामने इस तरह से हम नहीं रख सकते। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तो पार्टी के सामने हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि अगला कदम क्या उठाया जाना है। सर, कमेटी की अगर बात करते हैं तो क्या लीगली ये होगा कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? कमेटी के स्तर पर अगर बात की जाए सर, सुझाव होगा देखिए, आलाकमान के लिए जो हमारे कई उम्मीदवार हैं उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कानूनी कदम उठाया हुआ है। जिन्होंने नहीं उठाया है उनकी जो राय आज हमने ली है उन सारी बातों को हम पार्टी हाईकमांड के पास रखेंगे और पार्टी हाईकमांड ये तय करेगा कि हमें कानूनी कदम तो लेना है, वो किस तरीके से लेना है ये एआईसीसी इसका फैसला। सर, ये तो ईवीएम की बात होगी, लेकिन पार्टी की गुटबाजी भी हार की एक बड़ी वजह रही है और इसको लेकर बड़े सवाल उठे थे। चुनाव के दौरान भी ये सवाल उठे थे। क्या इसको लेकर भी मंथन हुआ है इसमें बैठक में? देखिए, हमारी कमेटी का जो मैंडेट है वो पार्टी की राजनीति से हमारा लेना देना नहीं है। हमने केवल जो सरकार के अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है, जो हमारे उम्मीदवारों के साथ सरकार ने ज्यादती की है, चुनाव के अंदर जोर जबरदस्ती की है, कांग्रेस के जीते हुए चुनाव को किस तरीके से हराने का काम किया है, वो सारी बातें हमारे सामने आई हैं और ये अब हम पार्टी हाईकमांड को बताएंगे, उसके बाद फैसला होगा, आपको बता देंगे। सर, आज दिग्विजय सिंह भी आए थे, क्या उनकी ओर से फीडबैक दिया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में हार के बाद ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठाए थे, क्या उन्होंने भी कोई फीडबैक दिया है? ये सभी मैंने आपको बताया है कि ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, श्री धर्मपाल मलिक जी, जितेंद्र बघेल जी जो हमारे सह परिवारी हैं, हमारे कई पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपने जो अनियमितताएं उन्होंने देखी, जो मल प्रैक्टिसेस को उन्होंने भुगता है, जिसकी वजह से वो चुनाव हारे हैं, वो सारी बातें उन्होंने हमें बताई हैं। अब हम उन बातों को कमेटी आपस में बात करके रिपोर्ट बना करके एआईसीसी को देंगे। जो एआईसीसी फैसला करेगी उसके बाद वही कार्रवाई हम आगे की तरफ की जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग की मीटिंग हुई, दिग्विजय सिंह को भी हमने देखा वो आए। क्या बातें अंदर रखी गई और कांग्रेस पार्टी का अगला रुख क्या होगा? हमारे वरिष्ठ लीडर दिग्विजय सिंह जी ईवीएम पर काफी दिनों से काम कर रहे हैं। उन्होंने ईवीएम के बारे में काफी विस्तार से बताया और बाकी में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब भी थे, उन्होंने भी कुछ उदाहरण दिए इस चीज के। तो जो हमारा वीवीपैट में है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अनियमितता बरती गई है, जो हमारे आरओ ने कुछ जगह किया है, उसका कई प्रत्याशियों ने बताया और वो प्रूफ भी देने जा रहे हैं। तो हम उन प्रूफ के बेस पर, उन एविडेंस के बेस पर हम लोग न्यायालय जाएंगे। न्यायालय में आप क्या क्या बिंदु न्याय दिला पाए? क्या उसमें ये होगा कि दोबारा भी चुनाव करा जाए इस तरीके से? नहीं, बिंदु हमारे बिल्कुल सही है। हमने इसलिए हमारे जितने भी प्रत्याशी आए हुए हैं उनके पूरे बिंदु, उनके पास सारे एविडेंसेस है
और उन्हीं बिंदुओं के हिसाब से हम लोग जाएंगे। ये कब तक फैसला होगा कि आप लोग न्यायालय जाएंगे ऑफिशियली? नहीं, बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट्स भी इस पर काम कर रहे हैं, हमारे जितने प्रत्याशी हैं वो सारे इस पर लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम आगे और करेंगे। पार्टी कब उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन लोगों पे ये आरोप लगा कि इन लोगों ने गुटबाजी की? कहा गया कि भैया 2 खेमे बन चुके हैं, उस वजह से चुनाव हारे। ये मुझे लगता है भाजपा प्रायोजित गुटबाजी है, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। सभी लोगों ने एकजुट काम किया और सभी लोग एकजुट काम करेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, मजबूत रहेगी और मजबूत थी। मीटिंग हुई, क्या तय किया गया है और क्या कौन सा कानूनी रास्ता आप लोग? नहीं, कहे तो अभी हमने तो सबकी अपना जो से उनके अनुभव और जो इस तरीके की कठिनाइयां और जिस तरीके का उन्होंने चुनाव के दौरान पोलिंग डे के दिन, काउंटिंग के दिन जो उनके साथ जो उनके चुनाव प्रबंधन में और चुनाव की प्रक्रिया में किस तरीके से उनके साथ जो है कमियां हुई हैं, क्या कमियां पाई गई या उन्होंने किस तरीके का अनुभव किया है, उन सब चीजों को काम किया है। और जो उनका अनुभव हमने लिया है, फीडबैक जो लिया है, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट लीडरशिप को देंगे और उसमें जो अगली प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी हम सजेस्ट करेंगे कि उसके लिए जो पार्टी जो है दिशा निर्देश दे, जिससे कि कैंडिडेट्स को और आगे पार्टी को उसी के अनुरूप काम करें। ये रिपोर्ट आप कब देंगे और अगली बैठक कब होगी? अगली बैठक शायद मतलब ना हो, लेकिन रिपोर्ट बहुत जल्दी दे देंगे। अच्छा, कानूनी रास्ता क्या है? आपने क्या नहीं, लिखा है? जो भी होएगा अभी रिपोर्ट बनेगी। मीटिंग हुई, क्या इस मीटिंग के अंदर आप लोगों ने डिसाइड किया है और क्या कानूनी रास्ता है वो क्या होगा, उसके बारे में अगर थोड़ा रोशनी आप? नहीं, मीटिंग जो है, जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है पीसीसी प्रेसिडेंट द्वारा, तो इसमें मुख्यतः जो मुद्दे हैं वो लीगल और टेक्निकल साइड के ही हैं, तो उन्हीं पर चर्चा थी। और फिर जैसे इलेक्शन कमीशन में पहले भी गए थे, तो अब उसकी आगे किस तरह से उसको बढ़ाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, इलेक्शन पिटिशंस जिसने फाइल करने हैं, उन सारी चीजों पर चर्चा थी। सर, हमने पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से अगर किसी की हार हुई 32, तो उसमें आपकी सीट शामिल थी जी। क्या आपने अपनी सीट का भी यहाँ पर ब्यौरा दिया है और आप चाहेंगे कि आपकी सीट पर भी भविष्य में कोई बड़ा फैसला लिया जाए या दोबारा पोलिंग का हो, कुछ इस तरह? आप सहमत हैं अपने जो नहीं, मोर और लेस ये तो डिसाइडेड है कि इलेक्शन पिटिशन फाइल करना है। हाँ, तो बाकी अभी 15 दिन बचे हैं, तो उसके अंदर उसमें निर्णय ले लेंगे और पिटिशन फाइल करनी होगी तो करेंगे। मतलब रास्ते आप कह रहे हैं कि विकल्प खुला हुआ है? नहीं, बिल्कुल। पिटिशन 45 दिन का समय होता है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, तो 1 महीना हो गया, 15 दिन 2 हफ्ते हैं अभी। तो इलेक्शन पिटिशन करने के बारे में ना सिर्फ विचार है, बल्कि आप कह सकते हैं कि फैसला ही ले रखा है कि करेंगे फाइल। अगली मीटिंग होगी कोई? मीटिंग की मेरे को कोई जानकारी नहीं। थैंक यू। 45 दिन का समय होता है चुनाव के बाद, तो क्या हम बड़ा कोई फैसला कांग्रेस पार्टी की ओर से देख सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव हार गए प्रत्याशी, उनसे खुल के बात की इस कमेटी में, और निष्कर्ष यही निकला है कि जिनको इस बात की शंका है कि चुनाव पद्धति से कहीं ना कहीं, चाहे वो ईवीएम है, नई तकनीक है, उनका जो मैं ये कहूं कि उनके सोच के मुताबिक उन्होंने ये लगा कि इस पद्धति से हमारे को चुनाव जो हम जीतने की स्थिति में थे नहीं जीत सके, तो और जिनके वोटिंग मार्जिन भी कम रहे हैं, कोई 600 वोट से आ रहा है, कोई 1000 से आ रहा है, कोई 800 से, कोई 132 से ही आ रहे हैं, तो ऐसे हैं। उनको ये कहा है कि भाई अगर आप के पास कोई तथ्य हैं, कोई प्रमाण हैं, तो आप को चाहिए कि आप इलेक्शन पिटीशन करें। और इलेक्शन पिटीशन तो 45 डेज का होता है, अब दिन ही 14 बचे हैं। सर, हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। आपने 32 वोटों का जिक्र किया जो कि आपके खुद घर से ही हैं जो चुनाव हारे। क्या हम मान के चले आपकी तरफ से ये हरी झंडी है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने की? वो तो वही बताएगा जो आ रहा है। आप लेकिन नहीं, उसका फैसला होगा। हरियाणा की राजनीति में आपका भी नाम है। नहीं, मैं तो एक जर्नल व्यू बता सकता हूं कि जिनको इस बात का है कि जाना चाहिए, पिटीशन में जाएं। जो ये हरियाणा की बैठक हुई है, इसमें
हमने तमाम उन चुनाव लड़ने वाले हारे हुए उम्मीदवारों से बात की जिन्होंने कमेटी को ये बताया कि वो गिनती से पहले चुनाव जीते हुए थे। उनके इलाके के लोग जिन्होंने उन्हें वोट दी वो भी इतनी खुशियां मना रहे थे कि हम चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जब ईवीएम खुला तो उनका चुनाव खराब हो चुका था। जब तक बैलेट पेपर्स की गिनती हुई कांग्रेस आगे थी, जब ईवीएम की गिनती होना शुरू हुई तो कांग्रेस पीछे चली जाती है। तो बहुत बड़े सवाल आज हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो हमारे तमाम हारे हुए उम्मीदवारों ने, जो अधिकारियों ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की और बीजेपी का फेवर किया, जो बीजेपी की सरकार ने पद का दुरुपयोग किया, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट करके अपनी जिम्मेवारी को नजरअंदाज किया, वो सारी बातें हमारे सामने आई हैं और हम इन सब बातों को अब एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस को सौंपेंगे और अगला कदम क्या होगा इसका फैसला वो करेंगे। कुछ विधायक नहीं पहुंचे और इसके पीछे वजह क्या है? वो कई उनके निजी कारण हैं, लेकिन उन सबसे हमारा संपर्क है और सबसे हमारी बात चली हुई है। जल्दी ही हम सबकी राय एआईसीसी को और प्रदेश कांग्रेस को सौंपने जा रहे हैं।